नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है बोट वेव इलेक्ट्रा जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं अमेजोन पे और आपको मिलती है 1999 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये वॉच 2499 या उसके अंदर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है, आप इसे डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2499 के ऊपर पे करना पड़े तो आपके लिए ये एक एक्सपेंसिव डील होगी। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच। इसमें आपको मिलता है 1.81 इंच का डिस्प्ले, इसमें है 20 बिल्ट इन वॉच फेसेस, हार्ट रेट, SpO2 सेंसर, SMS और कॉल के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर, 100+ स्पोर्ट्स मोड है, बिल्ट इन गेम्स, वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर। इसके अलावा यह है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप पानी में इसे 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो अनबॉक्सिंग करने पे आपको मिलेंगी इतनी चीजें। यह है यूजर मैनुअल, कॉलिंग के फीचर को कैसे यूज करना है इस कार्ड में बताया गया है। यह है वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड। इस वॉच के लिए आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी, और अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में, मतलब कि अगर आपको अपने वॉच में वारंटी को क्लेम करना हुआ तो आपको इस ईमेल आईडी पे और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बोट टीम को कॉल करना है। यह है बोट का प्रोडक्ट लिफलेट, बोट हेड का स्टिकर, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और यह है स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। यह मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। इसमें है 240 mAh की बैटरी। इसे चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे, आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। जो वॉच है दिखने में काफी अच्छी है और लाइट वेट है। हालांकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है सॉलिड है, क्योंकि इसमें आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। एल्यूमिनियम एलॉय का केस यूज किया गया है। यहाँ पे एक साइड बटन। बैक की बात करेंगे तो यहाँ पे है SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, माइक है और स्पीकर है कॉलिंग पर्पस के लिए। जो स्ट्रैप से काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, सिलिकॉन के 22 mm के। ऊपर में है मेटालिक बकल और एक स्ट्रैप होल्डर। इन स्ट्रैप्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और अंदर होल में अलाइन करना है। इस तरीके से इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है, ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब बोट का लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है बोट वेरेबल्स। तो बोट वेरेबल्स को डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन, ओके कीजिए। वाइल यूजिंग द ऐप कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए परमिशन को, ताकि आप जो कॉल से अपनी वॉच में रिसीव कर सको। यहां पे अलाउ कीजिए। बोट वेरिएबल्स को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, ओके गॉट इट कीजिए। इसमें आपको देखना है वेव इलेक्ट्रा, तो आपको मिलेगा यहां पे वेव इलेक्ट्रा। टैप कीजिए। ऐप बैटरी यूज ऑप्टिमाइजेशन टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। ऑटो स्टार्ट सेटिंग्स पे टैप कीजिए, सेटअप कीजिए, आई एग्री, अलाउ कीजिए। इसके बाद आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए और यहां पे आपको वेट करना है, शो करेगा इलेक्ट्रा शो कर रहा है, आपको पेयर पे टैप करना है। तो जो वॉच है पेयर हो चुकी है, आपको करना है नेक्स्ट पे टैप। इसके बाद आएगा आपको पेयर का पॉपअप, ताकि आप जो कॉल से अपनी वॉच में रिसीव कर सको। आपको पेयर पे टैप करना है। हमने अब कॉलिंग के फीचर को ऑन कर लिया है। आपको फिर मेल फीमेल पे टैप करना है। नेक्स्ट कीजिए। आपकी एज, आपकी हाइट सेंटीमीटर में। नेक्स्ट कीजिए। आपका वेट केजी में। आपका डेली गोल, कितनी किलो कैलोरी आपको एनर्जी बर्न करनी है डेली, कितने स्टेप चलने हैं, आप यहां से सेट कर सकते हो। फिर आपको करना है डन पे टैप। स्टार्ट योर जर्नी, ओके गॉट इट, ओके गॉट इट। हमने कॉलिंग के फीचर को ऑन तो कर लिया है, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो यहां पे क्रॉस का साइन शो कर रहा है। तो आपको इस पे टैप करना है। पेयर कीजिए फिर से, और यहां पे इलेक्ट्रा बीटी शो करेगा, इस पे टैप कीजिए। आपकी वॉच होनी चाहिए स्विच ऑन। तो आप देखोगे अब जो स्मार्ट वॉच है पेयर हो चुकी है, कनेक्टेड। आपको जाना है बैक,
अपने उस ऐप में और यहाँ पे देखोगे कॉल के लिए अब टिक शो कर रही है, मतलब कि कॉल का फीचर ऑन हो चुका है। अब आप अपने वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। ये है होम पेज, यहाँ पे आपको शो करेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल डेटा। ये है आज का डेटा, आज आप कितने स्टेप चले हो, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है। इसके अलावा आपके स्टेप्स और आप जो भी वाइटल अपने मेजर करोगे, जैसे कि आपका हार्ट रेट, स्लीप डेटा और SpO2 यहाँ पे शो किए जाएंगे। और अगर आपको अपने एक्टिविटी और वाइटल के डेटा को चेक करना हुआ डिटेल में, तो आपको दूसरे टैब पे टैप करना है। यहाँ पे शो करेंगे आपके सारे एक्टिविटी और वाइटल्स। और जो तीसरा बीच वाला टैब है वो है एक्टिविटी के लिए। तो आप जो भी वर्कआउट करोगे अपनी स्मार्ट वॉच में, उसका डेटा आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। अब बात करते हैं डिवाइस के सेटिंग्स की। तो आपको सेकंड लास्ट टैब पे टैप करना है, यहाँ पे करना है ओके गॉट इट। तो सबसे पहले है वॉच फेसेस। तो वॉच फेस को आप यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस स्मार्ट वॉच में अच्छी बात यह है कि आपको मिलते हैं 20 इनबिल्ट वॉच फेस, मतलब कि अगर आप डाउनलोड नहीं भी करोगे फिर भी आपकी वॉच में डिफॉल्ट दिए गए हैं 20 वॉच फेस। आप इन्हें इस तरीके से चेंज कर सकते हो, बस आपको टैप करना है। उन्हें चेंज करने के लिए वन टैप में ये चेंज हो जाते हैं, या आप अपनी वॉच से भी चेंज कर सकते हो। आपको लॉन्ग टैप करना है होम पेज पे और इसे वर्टिकली स्वाइप डाउन या स्वाइप अप करना है। इन्हें चेंज करने के लिए आपको जैसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए इस तरीके से। अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो आपको क्लाउड वॉच फेस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 100+ वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मुझे डाउनलोड करना है ये वॉच फेस, तो मैं इस पे टैप करूंगा और करूंगा सबमिट पे टैप। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। ओके कीजिए। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। आपको क्रिएट कस्टम वॉच फेस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग प्रीसेट बैकग्राउंड को सेट करने के लिए, आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद की फोटो सेट करनी है तो नीचे आपको मिलेगा अपलोड इमेज, आपको उस पर टैप करना है। चूज फ्रॉम गैलरी पे टैप कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा इस तरीके से। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। आपको अपने हिसाब से सेट करना है। फिर करिए टिक पे टैप, टाइम पे टैप कीजिए। अब जो टाइम है शो कर रहा है ऊपर में, आप चाहो तो इसे नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पे है अबोव बिलो, हम करेंगे बिलो नीचे। इसके अलावा जो टाइम का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और जो इन्फो है टाइम के ऊपर और नीचे आपको क्या शो करना है, तो टाइम के ऊपर इन 4 चीजों में से किसी भी एक चीज को आप शो कर सकते हो। मैं करूंगा टाइम के ऊपर डेट और टाइम के नीचे मैं करूंगा स्टेप्स। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो अपनी डेटा को। और फिर आपको करना है डन पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। जो फोटो है सेट हो चुकी है। आप अपनी वॉच में एक साथ 22 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि पहले जो 20 वॉच फेस है फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो आप जो भी डाउनलोड करोगे, कोई भी अप्लाई करोगे, तो लास्ट वाले जो 2 होते हैं वही चेंज होते हैं। आगे है ब्लूटूथ कॉलिंग, तो आपको इस पर टैप करना है। आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। जो भी कॉन्टैक्ट्स आप ऐड करोगे वो शो करेंगे आपकी वॉच में। तो आपको कॉन्टैक्ट सिंक पे टैप करना है। आप एक साथ यहाँ पे 50 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो अपनी वॉच में। तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है अपनी वॉच में, आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने सर्कल दिखाई देगा, आपको उस पर टैप करना है। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है डन पे टैप। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट सिंक होंगे और ये जो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं आपकी वॉच में शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को निकालना हुआ तो आपको डिलीट के आइकन पे टैप करना है इन्हें रिमूव करने के लिए। अगर आपको किसी को ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप करके आप फिर से किसी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो। आगे है ऐप नोटिफिकेशन, तो आपको इस पे टैप करना है। यहाँ पे शो करेंगे आपको अलग अलग एप्स, जैसे कि SMS, कॉल और ये 4 एप्स दिए गए हैं। ये ऑन है, मतलब कि इन ऐप से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी वॉच में शो की जाएंगी। हालांकि मैं फेसबुक यूज नहीं करता तो मैं इसे ऑफ करूंगा। और अगर आप चाहते हो आपके फोन में जितने भी ऐप्स है उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन मुझे मेरी वॉच में रिसीव हो, तो आपको अदर्स को ऑन करना है। लेकिन अगर आप अदर्स को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो बैटरी बैकअप अच्छा मिले तो जो काम के आपके लिए जो जरूरी है आपको उन्हीं को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कहीं भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। हालांकि मैंने नोटिस किया है कि जो कॉलिंग का फीचर है बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है आपके फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और इलेक्ट्रा BT इस पर टैप कीजिए। और जो कॉलिंग का फीचर है आपको इसे ऑन करना है यहाँ पे अपनी वॉच में। ये हो जाएगा कनेक्ट। तो इस तरीके से
कॉल शो करेगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। कई बार होगा कि नंबर ही शो करेगा कॉन्टैक्ट से होने के बावजूद, और जो वॉच है वाइब्रेट कर रही है, इसमें रिंगटोन भी प्ले हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 बटन्स। पहला है कॉल को डिक्लाइन करने का, ये है रिप्लाई सेंड करने का। तो आप टैप करोगे, आपको मिलेंगे यहाँ पे 5 क्विक रिप्लाई जो पहले से सेट किए गए हैं, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको सामने वाले को रिप्लाई सेंड करना है तो टैप कीजिए, सामने वाले को जाएगा वो मैसेज और उसका जो कॉल होगा कट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस कॉल को एक्सेप्ट किया तो आपको मिलेंगे अब 2 ही ऑप्शन। कॉल के वॉल्यूम को यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा यहां से कर सकते हो, और फिर ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन। लेकिन आप अपनी वॉच को साइलेंट पे सेट नहीं कर सकते, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा तो अगर आपने अपने फोन को साइलेंट पे भी रखा होगा फिर भी आपकी वॉच में रिंग बजेगी। तो अगर मान लेते आप किसी मीटिंग में हो या ऐसी जगह पे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी वॉच में रिंग बजे, तो आपको कॉलिंग के फीचर को ऑफ करना पड़ेगा। तो आपको जाना है ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और इलेक्ट्रा बीटी पे टैप करके इसे करना है ऑफ। मतलब कि अब कॉल आएगा लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे और आपकी वॉच में अब रिंगटोन नहीं बजेगी, आपकी वॉच होगी केवल वाइब्रेट। इस तरीके से कॉन्टैक्ट का नाम में नंबर शो करेगा। आपको मिलेंगे अब 2 ही ऑप्शन, कॉल को कट करने का और इसे रिप्लाई सेंड करने का। तो आप रिप्लाई सेंड करके इसे कट भी कर सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। एसएमएस आ चुका है और वॉच में भी आ चुका है। जब एसएमएस आता है तो वॉच में होता है डिस्प्ले ऑन और वॉच करती है वाइब्रेट। तो अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप अप इस तरीके से, और ये रहे आपके मैसेज। आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप कीजिए। स्पेक्स में दिया गया है कि एसएमएस के लिए क्विक रिप्लाई सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एसएमएस के लिए क्विक रिप्लाई शो नहीं कर रहा है। हालांकि आप इस तरीके से स्विच कर सकते हो मैसेज के बीच में, इस तरीके से ऊपर नीचे स्वाइप करके। हिंदी फॉन्ट पार्शियली सपोर्ट करते हैं, हालांकि इमोजी सपोर्ट नहीं करते, और आप इस तरीके से 3-4 लाइन ही रीड कर सकते हो अपने एसएमएस में। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है फोन में, वॉच में अभी आना बाकी है, तो वॉच में भी आ चुका है। अच्छी बात है कि व्हाट्सएप आने पर भी डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वॉच करती है वाइब्रेट। अगर आपने देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप अप, ये रहा आपका मैसेज, आपको टैप करना है। इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। यहाँ पे शो करेंगे आपके पिछले 5 मैसेज। अगर आपको इन सभी को करना है यहां से क्लियर, तो आपको ऐसे करना है स्वाइप लेफ्ट, आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन, टिक पे टैप कीजिए, सभी मैसेज यहां से क्लियर हो जाएंगे। आगे है अलार्म। आप अपने जो अलार्म है अपनी वॉच से भी सेट कर सकते हो, तो हम वॉच से ही देखेंगे कैसे सेट करना है। आगे है फाइंड डिवाइस, मतलब कि आप इस फीचर के जरिए अपनी स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, आपने उसे मिसप्लेस कर दिया है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। आपकी वॉच में टोन बजेगा, वाइब्रेट होगी और आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। स्टॉप करने के लिए ओके पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है कैमरा कंट्रोलर। तो जैसे आप इस पे टैप करोगे आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा कैमरा शटर। तो फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपनी वॉच को शेक करना है, आपकी वॉच होगी वाइब्रेट और इसके बाद फोटो कैप्चर हो जाएगी आपके फोन में। फ्लैश को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके अलावा कैमरा को यहां से रोटेट कर सकते हो। आगे है अलर्ट्स। तो आपको मिलेंगे इसमें 2 अलर्ट्स, मतलब कि रिमाइंडर। एक है हाइड्रेशन, मतलब कि वाटर ड्रिंकिंग रिमाइंडर। तो अगर आप पानी पीने का रिमाइंडर चाहते हो अपनी वॉच में तो आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कीजिए। मैं चाहता हूं सुबह के 9 से लेकर रात के 10 बजे तक ये रिमाइंडर मुझे आए, और हर कितने घंटे बाद आना चाहिए, तो मैं चाहता हूं हर 2 घंटे बाद आना चाहिए, तो मैं करूंगा 120 मिनट। तो मुझे रोज हर 2 घंटे के बाद पानी पीने का रिमाइंडर आएगा मेरी वॉच में। आपको करना है सेव पे टैप। आगे है सेडेंटरी। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आपकी वॉच में आएगा एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा रिमाइंडर पाना चाहते हो अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कर सकते हो, जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये अलर्ट आपको आएगा आपकी वॉच में, अगर आप हर घंटे कोई भी एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं करते तो। सेटिंग्स पे टैप करोगे तो सबसे पहले है वेक जेस्चर, मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर। मान लेते हैं आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको डिस्प्ले को ऑन करना है तो बस आपको अपनी वॉच को ऊपर ऐसे उठाना है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। जब भी आप टाइम देखना चाहते हो बस आपको अपनी कलाई को ऐसे ऊपर करना है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, टाइम आप देख पाओगे। फिर आप अपनी स्मार्ट वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते,
जो टाइम आपके फोन में शो करता है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मिलेंगे आपको दो ऑप्शन, एक होता है 12 आवर और एक होता है 24 आवर। तो 24 आवर ये ऑफ है, मतलब कि अब आपकी वॉच में 12 आवर का टाइम फॉर्मेट शो कर रहा है। अगर आपको 24 आवर का टाइम फॉर्मेट चाहिए तो आपको इसे ऑन करना है। आप अपनी स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट को भी ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिटेक्शन। तो अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। लेकिन अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपको बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा। अगर आप चाहते हो बैटरी बैकअप अच्छा मिले तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। मैं इसे ऑफ ही रखूंगा। फिर आप अपनी वॉच में बड़ी आसानी से मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो इस तरीके से। आगे है वेदर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑन है, मतलब कि आपके वॉच में जो भी वेदर शो करेगा उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में शो करेगा। अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो वेदर का टेम्परेचर शो करेगा फ़ारेनहाइट में। आगे है डीएनडी। तो इसे ऑन करने के लिए आपको टाइम सेट करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अब ये फीचर काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा आपकी स्मार्ट वॉच में। आगे है डिस्कनेक्ट वॉच। तो आपको इसे करना है 3 केस में। अगर आप अपनी वॉच में कोई भी इश्यू फेस करते हो, अगर आपको किसी और वॉच को पेयर करना है, अगर आप इस वॉच को लंबे समय के लिए यूज नहीं करना चाहते तो आपको करना है डिस्कनेक्ट वॉच। इसके अलावा आपको इस फीचर को यूज नहीं करना है। अगर आप इसे यूज करोगे मतलब कि आपको फिर अपनी वॉच को यूज करने के लिए फिर से पेयरिंग करना पड़ेगा, पहले की तरह प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको लास्ट वाले टैब पे टैप करना है। बोट हेड पे टैप करके आप अपनी फोटो यहां से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अपना नेम, अपना जेंडर, डीओबी, हाइट और वेट को चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। आपको करना है सेव पे टैप। आगे है गूगल फिट। तो अगर आप गूगल फिट को यूज करते हो तो आप इस ऐप के डेटा को, मतलब कि बोट वेरिएबल्स के ऐप में जो भी डेटा है आपका, उससे सिंक कर सकते हो गूगल फिट में। मतलब दोनों ऐप में आपका हेल्थ डेटा सिंक रहेगा, सेव रहेगा। आप दोनों ऐप में अपने हेल्थ डेटा को देख पाओगे। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इस पे टैप करना है। आगे है गोल सेटअप। तो आप अपना जो डेली गोल है यहां से चेंज कर सकते हो। रोजाना आपको कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न करनी है, रोजाना आपको कितने स्टेप चलने हैं, आप यहां से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर कीजिए सेव पे टैप। तो हमने इस ऐप के जरिए इस स्मार्ट वॉच को सेटअप कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको स्मार्ट वॉच को कैसे यूज करना है। इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस। तो मान लेते हैं आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप डिस्प्ले को ऑफ या ऑन कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो और अगर आपको जाना है डायरेक्ट होम पेज पे तो आपको इस पे प्रेस करना है डायरेक्ट होम पेज पे जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर पाओगे स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ। तो आपको टिक पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। बैक जाने का और एक तरीका है। मान लेते हैं आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, अगर यहां से आपको जाना है बैक स्टेप बाय स्टेप तो आपको ऐसे स्वाइप राइट करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आप अपने जो मैसेज है यहां पे रीड कर सकते हो। और होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। ऊपर में शो करता है टाइम, बैटरी लेवल और नीचे में डेट। सबसे पहले है स्मार्ट वॉच को पावर ऑफ करने का टॉगल। तो आप यहाँ पे टिक पे टैप करके अपने स्मार्ट वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो। और ये है गेम के लिए ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 गेम्स, 2048 और वैक-ए-मोल। इस तरीके से आप इसे प्ले कर सकते हो। आगे है स्क्रीन टाइम आउट, मतलब कि आपको डिस्प्ले को कितने सेकंड के लिए ऑन रखना है। यहाँ पे है 3 सेकंड से लेकर 15 सेकंड का ऑप्शन। मान लेते मैंने सेट किया है 5 सेकंड, मतलब कि डिस्प्ले अगर ये ऑन है तो 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आपको अगर इसे बढ़ाना है तो आप मैक्सिमम इसे कर सकते हो 15 सेकंड तक। जितना कम रखोगे उतना बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। आगे है कॉलिंग का फीचर। तो आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 ऑप्शन। पहला है कॉन्टैक्ट, जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। इनमें से आपको अगर किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है कॉल करने के लिए। और ये है डायल पैड, मतलब कि आप किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। और ये है कॉल लॉग, मतलब कि कॉल हिस्ट्री। तो जो भी आपकी रिसेंट कॉल्स है यहाँ पे शो करेंगे। आपके लास्ट 25 कॉल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे नंबर शो करते हैं, कॉन्टैक्ट का नाम शो नहीं करता। आप चाहो तो फिर से उस पर टैप करके उन्हें कॉल कर सकते हो। और जो कॉल हिस्ट्री है आप इन्हें क्लियर नहीं कर सकते। जो भी नए कॉल्स होंगे ऊपर में शो करेंगे, पुराने नीचे से रिमूव होते जाएंगे। आगे है वॉइस असिस्टेंट। तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट है तो आप उसका यूज कर सकते हो। आपको टैप करना है हाउ इज द वेदर। It's 18 and clear. Today it'll be sunny with a high of 31 and a low of 70.
इसमें अच्छी बात यह है कि आपका फोन अगर लॉक भी होता है फिर भी ये फीचर काम करता है। टेल मी लाइव क्रिकेट स्कोर। Last Saturday, Sri Lanka lost to India by 91 runs. हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑन हो और ये है रिबूट करने का ऑप्शन, तो आप टैप करके अगर टिक करोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच हो जाएगी रिस्टार्ट। इसके आगे है डीएनडी का टॉगल, तो आप इस पे टैप करके डीएनडी को ऑन कर सकते हो। और ये है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन, तो आप टैप करोगे तो ब्राइटनेस को यहां से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। और ये है टॉर्च को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे टॉर्च को इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये है क्यूआर कोड बोट ऐप को डाउनलोड करने के लिए, जो हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। और ये है टच को लॉक करने का ऑप्शन, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में जो टच है काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो कोई भी टच काम नहीं कर रहा है, बटन भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो ये फिर से काम करे तो फिर आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है बटन पे। अब जो टच है अनलॉक हो चुका है, अब आप अपने टच को इस तरीके से यूज कर पाओगे। और बात करते हैं सेटिंग्स की, तो इसमें सबसे पहले है ब्राइटनेस, आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ टाइम आप यहां से भी सेट कर सकते हो। क्यूआर कोड दिया गया है बोट ऐप को डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा आप यहां से अपनी वॉच को रिस्टार्ट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो और यहां से अपनी वॉच को कर सकते हो स्विच ऑफ। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो आपको उन्हें एक्सेस करने के लिए स्वाइप करना है लेफ्ट में। सबसे पहले है एक्टिविटी ट्रैकर, तो ये है आपका आज का डेटा, आज के स्टेप्स, आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है। और इसके अलावा आपका डिस्टेंस। आगे है हार्ट रेट, तो आपको टैप करना है हार्ट रेट को मेजर करने के लिए। यहाँ पे आपका शो करेगा अभी का हार्ट रेट। इसके अलावा आज का मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे शो करता है और लास्ट 24 का रिकॉर्ड ग्राफ वाइज। इसके आगे है आपका स्लीप डेटा, आप कितने टाइम सोए, आपका लाइट स्लीप डीप स्लीप टाइम, इसके अलावा लास्ट 7 डे का आपका रिकॉर्ड ग्राफ वाइज। आगे है वेदर इन्फो, तो ये है आज का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर और आने वाले अगले 2 दिन का वेदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके आगे है म्यूजिक प्लेयर, टैप कीजिए, म्यूजिक प्ले हुआ है फोन में। आप वॉल्यूम को यहां से एडजस्ट कर सकते हो, प्रीवियस, नेक्स्ट। तो म्यूजिक प्ले हो रहा है फोन में, मतलब कि आप यहां से कंट्रोल कर पा रहे हो। लेकिन आप चाहते हो म्यूजिक वॉच में प्ले हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको कॉलिंग के फीचर को ऑन करना है, तो आपको अपने फोन में ब्लूटूथ सेटिंग्स को ओपन करना है, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और जो इलेक्ट्रा बीटी लिखा हुआ है उस पर टैप कीजिए और आपको अपनी वॉच में कॉलिंग के फीचर को ऑन करके रखना है इस तरीके से। और आपको गियर के आइकन पे टैप करना है, जो ऑडियो है उसे ऑन रखना है। इसके बाद अगर आप प्ले करोगे कोई भी म्यूजिक अपनी वॉच में तो प्ले होगा आपकी वॉच में ही। वॉल्यूम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। अब जो म्यूजिक है वॉच में प्ले हो रहा है। अगर आप ऑडियो को ऑन रखोगे इसका मतलब है कि जो भी आप म्यूजिक प्ले करोगे अपने फोन में उसका जो साउंड होगा, फिर चाहे कोई भी सॉन्ग हो, वीडियो हो या यूट्यूब हो, तो उसका साउंड आपकी वॉच में प्ले होगा। अगर आप चाहते हो जो साउंड है फोन में ही प्ले हो तो आपको ऑडियो के टॉगल को ऑफ रखना है। इसके आगे है प्लस का साइन, तो आप यहाँ पे इनमें से किसी भी एक शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो। मैं करूंगा SPO2 को, तो टैप कीजिए। अब यहाँ पे SPO2 ऐड हो चुका है, तो आप टैप करके अपने SPO2 को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे शो करेगा आपका आज का डेटा, मैक्सिमम मिनिमम और लास्ट 7 टाइम का मेजरमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर आपको इनमें से किसी को भी निकालना हुआ शॉर्टकट को तो आपको लॉन्ग टैप करना है और माइनस के साइन पे टैप करके आप उसे रिमूव कर सकते हो और उसे रखने के लिए बीच में टैप कीजिए। इसके अलावा शॉर्टकट्स में ऐड करने के लिए ऑप्शन है ब्रीदिंग वर्कआउट, कैमरा, क्यूआर कोड और टाइमर। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको होम पेज पे करना है स्वाइप राइट। सबसे पहले है स्पोर्ट, मतलब कि वर्कआउट मोड, आपको इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 100+ स्पोर्ट्स मोड, तो यहाँ पे है रनिंग, वॉकिंग, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना है तो आपको उस पर टैप करना है स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे शो होगा कितना टाइम हुआ है, आपका हार्ट रेट, किलो कैलोरी एनर्जी, आपके स्टेप्स और डिस्टेंस। अगर आपको इसे पॉज या स्टॉप करना है तो इस पे प्रेस कीजिए। अभी हो चुका है पॉज। रिज्यूम करने के लिए टैप कीजिए। इसे एंड करने के लिए आपको टिक पे टैप करना है, तो जो वर्कआउट मोड होगा एंड हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। आगे वॉच फेस, तो आप यहां से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। आगे है मेनू स्टाइल, मतलब कि आप 2 तरीके से मेनू को शो कर सकते हैं। होता है लिस्ट व्यू, तो आपके जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेंगे, वर्टिकल मेन मेनू। अगर आपको इसे चेंज करना है तो करिए ग्रिड को सिलेक्ट, तो आपके जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेंगे 3x4।
आगे शटर, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो ओपन होगा कैमरा शटर। तो आप अब शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपने फोन में, लेकिन कैमरा ओपन नहीं हुआ तो आपको बोट ऐप को ओपन करना है। उसके बाद ओपन होगा कैमरा, फिर आप शटर को फिर से ओपन कीजिए, शेक कीजिए, फोटो कैप्चर हो जाएगी आपके फोन में। तो बोट ऐप का ओपन होना जरूरी है, तभी शटर काम करेगा। आगे है फाइंड फोन, तो आप अपने वॉच के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको इस पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट मोड पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। SPO2 को आप यहां से भी मेजर कर सकते हो, स्टॉप वॉच का फीचर दिया गया है। इसके अलावा टाइमर का भी फीचर दिया गया है, काउंटडाउन। तो आप यहाँ पे प्लस के साइन पे टैप करके मैक्सिमम 24 आवर तक का जो टाइमर है उसे स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। आगे है फोन का फीचर जो हम पहले ही देख चुके हैं, और ये है ब्रीथ, मतलब कि ब्रीदिंग वर्कआउट। तो यहाँ पे आपको सेट करना है टाइमर 1 to 3 मिनट अपने हिसाब से, और यहाँ पे स्पीड फास्ट, मीडियम या स्लो, और फिर कीजिए क्लिक पे टैप। तो जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। अलार्म क्लॉक है, मतलब कि आप अपने जो अलार्म है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्लस के साइड पे टैप कीजिए, टाइम पे टैप कीजिए, यहाँ पे है आवर और ये है मिनट, सेट कीजिए इस तरीके से। आप जो डे है उसे भी सेट कर सकते हो, कौन से दिन को आपको चाहिए अलार्म, तो उन दिन को आपको सेट करना है। टिक पे टैप कीजिए, सेव करने के लिए बैक जाइए। इस तरीके से आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो। आप अलार्म को इस तरीके से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा टाइम पे टैप करके आप उसे चेंज भी कर सकते हो, या आप इसे यहां से डिलीट भी कर सकते हो। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। आगे है कैलेंडर, तो आप यहाँ पे आज की डेट चेक कर सकते हो इस तरीके से, हालांकि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। और ये है कैलकुलेटर, तो कैलसी का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, आप यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों ये था बोट वेव इलेक्ट्रा का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।